कैसे करें पूजा और जानिए माला जाप कैसे करना चाहिए। पूजा हमेशा पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके करनी चाहिए। हो सके तो सुबह 4 से 8 बजे के बीच में करें। पूजा जमीन पर आसन पर बैठकर ही करनी चाहिए। पूजा गृह में सुबह एवं शाम को दीपक, एक घी का और एक तेल का रखें। पूजा अर्चना होने के बाद उसी जगह पर खड़े होकर 3 परिक्रमाएं करें। पूजा घर में मूर्तियां 1, 3, 5, 7, 9, 11 इंच तक की होनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं, तथा खड़े हुए गणेश जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी की मूर्तियां घर में नहीं होनी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। गणेश या देवी की 3 प्रतिमा, 3 शिवलिंग, 2 शालिग्राम, 2 सूर्य प्रतिमा, 2 गोमती चक्र, 2 की संख्या में कदापि न रखें। अपने मंदिर में सिर्फ प्रतिष्ठित मूर्ति ही रखें। उपहार, कांच, लकड़ी एवं फाइबर की मूर्तियां न रखें एवं खंडित, जली कटी फोटो और टूटा कांच तुरंत हटा दें। यह अमंगल कारक है एवं इनसे विपत्तियों का आगमन होता है। मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तकें एवं आभूषण आदि भी न रखें। मंदिर में पर्दा अति आवश्यक है। अपने पूज्य माता पिता तथा पितरों का फोटो मंदिर में कदापि न रखें। विष्णु की 4, गणेश की 3, सूर्य की 7, दुर्गा की 1 एवं शिव की आधी परिक्रमा कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में कलश स्थापित करना चाहिए। कलश जल से पूर्ण, श्रीफल से युक्त विधि पूर्वक स्थापित करें। यदि आपके घर में श्रीफल कलश उग जाता है तो वहां सुख एवं समृद्धि के साथ स्वयं लक्ष्मी जी नारायण के साथ निवास करती हैं। तुलसी का पूजन भी आवश्यक है। मकड़ी के जाले एवं दीमक से घर को सर्वदा बचावे, अन्यथा घर में भयंकर हानि हो सकती है। घर में झाड़ू कभी खड़ा करके न रखें। झाड़ू लांघना, पांव से कुचलना भी दरिद्रता को निमंत्रण देना है। 2 झाड़ू को भी एक ही स्थान में न रखें, इससे शत्रु बढ़ते हैं। घर में किसी परिस्थिति में जूठे बर्तन न रखें, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि रात में लक्ष्मी जी घर का निरीक्षण करती हैं। यदि जूठे बर्तन रखने ही हो तो किसी बड़े बर्तन में उन बर्तनों को रखकर उनमें पानी भर दें और ऊपर से ढक दें तो दोष निवारण हो जाएगा। कपूर का एक छोटा सा टुकड़ा घर में नित्य अवश्य जलाना चाहिए, जिससे वातावरण अधिकाधिक शुद्ध हो, वातावरण में धनात्मक ऊर्जा बढ़े। घर में नित्य घी का दीपक जलावे और सुखी रहें। घर में नित्य गोमूत्र युक्त जल से पोंछा लगाने से घर में वास्तु दोष समाप्त होते हैं तथा दुरात्माएं हावी नहीं होती हैं। सेंधा नमक घर में रखने से सुख श्री अर्थात आय की वृद्धि होती है। साबुत धनिया, हल्दी की 5 गांठें, 11 कमलगट्टे तथा साबुत नमक एक थैली में रखकर तिजोरी में रखने से बरकत होती है, श्री लक्ष्मी व समृद्धि बढ़ती है। दक्षिणावर्त शंख जिस घर में होता है उसमें साक्षात लक्ष्मी एवं शांति का वास होता है, वहाँ मंगल ही मंगल होते हैं। पूजा स्थान पर 2 शंख नहीं होने चाहिए। घर में यदा कदा केसर के छींटे देते रहने से वहाँ धनात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। पतला घोल बनाकर आम्र पत्र अथवा पान के पत्ते की सहायता से केसर के छींटे लगाने चाहिए। 1 मोती शंख, 5 गोमती चक्र, 3 हकीक पत्थर, 1 ताम्र सिक्का व थोड़ी सी नाग केसर एक थैली में भरकर घर में रखें, श्री लक्ष्मी की वृद्धि होगी। घर में पूजा पाठ व मांगलिक पर्व में बाएं कंधे पर गमछा रखना चाहिए। आइए उनके बारे में बात करते हैं। साधक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के साधक होते हैं। एक जो ज्ञान को मात्र इकट्ठा करता जाता है, लेकिन कभी उनका जप साधनाएं नहीं करता, यहाँ वहाँ भटकता रहता है। केवल ज्ञान को एकत्र करना और उसका सदुपयोग न करना, और जो ज्ञान प्राप्त हुआ उस पर विश्वास न करके इधर उधर भटकने वाला साधक जो केवल नाम मात्र का साधक कहलाता है। दूसरा साधक गुरु शरण में जाकर सीधे जो ज्ञान मिला उसको जीवन में उतार लेता है और उसी के अनुसार ढल जाता है। यही सत्य में ज्ञान है। शाब्दिक ज्ञान को यदि जीवन में न उतारा जाए तो वो ज्ञान मात्र शब्द बनकर ही रह जाते हैं, उसका जीवन में कोई लाभ नहीं होता। आप कितने ही वेद पाठ पुराण कंठस्थ कर लो, लेकिन यदि उनका अनुसरण नहीं किया, उस ज्ञान को अपनाया नहीं तो सब व्यर्थ है। पूजा करते समय माला जपने का सही तरीका कौन सा है? आइए बात करते हैं माला जाप के सही तरीके की। सबसे पहले आपको जमीन पर शुद्ध आसन बिछाना होगा, फिर पद्मासन या सुखासन कर बैठें। कमर को न झुकाएं और चेहरे को सीधा रखें। माला को इस्तेमाल करने से पहले उसे शुद्ध जल या गंगा जल से धोएं और तिलक जरूर लगाएं। जाप करने के लिए एक निश्चित संख्या होनी आवश्यक है।
माला का जाप करते समय आपको अपना मुख पूर्व दिशा की तरफ रखना चाहिए। माल को दाएं हाथ में रखना होगा। उंगलियों को अंगूठे के पो से फेरना शुरू करें। तर्जनी उंगली से माला स्पर्श नहीं करनी चाहिए। माला पर नाखून से स्पर्श न करें। प्लास्टिक की माला का इस्तेमाल न करें। जब आप माला फेरे और मंत्रों का जाप करें तो इधर उधर न देखें। आपने इष्ट देव या मंत्र के देवता का ध्यान लगाए। माला को पकड़ते समय उसे नाभि से नीचे न रखें और माला नाक के ऊपर नहीं जानी चाहिए। माला को सीने से 4 अंगुल दूर रखें। जब आप जाप कर रहे हो तो आंखें भगवान के सामने रखें। आप आंखें बंद भी सकते हैं, अर्थात ध्यान लगाए, चिंतन मनन करें इष्ट देव का। जाप करते समय माला के ऊपर जो भाग होता है जिसको सुमेरु कहते हैं उसे लागना नहीं चाहिए। जैसे आप मंत्र जाप करते करते सुमेरु तक पहुँचे तो तुरंत वापस आ जाएं। ध्यान रहे कि जाप करते समय माला नीचे न गिरे। जाप खत्म होने के बाद माला को आसन पर या डिब्बी में रखें। एक विशेष बात, माला का जाप करते समय आप माला को गोमुखी में रखकर या माला को किसी वस्त्र से ढककर जाप करें। जाप के दौरान माला किसी को दिखाई न दे।